अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्लेओपत्रा तारीख की शायद वाहिद खातून हैं जिन्हें मरने के 2000 साल बाद भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ़ करनी हो तो क्लेओपत्रा का नाम जहन में आता है। पिछले 2000 बरस से उनके लाजवाल हुस्न पर अनगिनत पेंटिंग्स, म्यूरल और मुजस्समे तैयार किए जा चुके हैं। वो मुतअद्दिद नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी हैं और उन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फ़िल्में बनाई गई हैं, जिनमें उनके किरदार एलिज़ाबेथ टेलर और सोफिया लॉरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किए हैं। लेकिन क्या वाकई तारीख़ी क्लेओपत्रा इतनी ही हसीन व जमील थी कि उनका हुस्न हमारे इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा बन गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि क्लेओपत्रा थी कौन। आज हम जिस खातून को क्लेओपत्रा के नाम से जानते हैं वो दरअसल क्लेओपत्रा शीशम है, जो 69 कबल मसीह में मिस्र के हुक्मरान बतलिमोस दवाज दहम के घर में पैदा हुई थी। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो असूली तौर पर इक़्तिदार 18 साल क्लेओपत्रा के पास आना चाहिए था, मगर लोगों को औरत राज कबूल नहीं था, इसलिए इन्हें छोटे भाई के साथ मुश्तरका हुक्मरान बना दिया गया। मिस्र मशहूर है कि एक गदड़ी में 2 फ़कीर और मुल्क में 2 बादशाह नहीं समा सकते, तो एक तख्त पर 2 बादशाह कैसे रह पाते? तो फिर यही हुआ कि क्लेओपत्रा को भाई की फ़ौजों से जान बचाकर मिस्र से भागकर रूम जाना पड़ा और रोमन बादशाह जूलियस सीज़र से मदद हासिल करना पड़ी। सीज़र मसरी मलका की फरियाद से कम और अदाओं का असीस ज़्यादा हुआ और उसने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और मुश्किल ही से सही लेकिन क्लेओपत्रा को दोबारा तख्त पर बिठा दिया, जहां वो तवील अरसा विराजमान रहीं। सीज़र के कत्ल के बाद रूमी ताज मार्क एंटनी के सर पर सजा, तो इन्होंने शायद इसी विरासत के तहत क्लेओपत्रा से भी अफेयर चलाना शुरू कर दिया। रवायत के मुताबिक जब बागियों ने क्लेओपत्रा को शिकस्त दे दी तो इन्होंने खुद को सांप से डसवा कर खुदकुशी कर डाली। मारधाड़, सनसनीखेज, महलाती साजिशों से भरपूर फिल्मी कहानी जैसी ज़िंदगी गुजारने के बाद मरते वक्त क्लेओपत्रा की उम्र सिर्फ 39 बरस थी। क्लेओपत्रा के मुबैना लाफानी हुस्न का सबसे पहला जिक्र हमें रोमन तारीखदान कैसियस डेव की किताब में मिलता है, जो कहते हैं वो बेमिसाल हुस्न की मालका थी। बज़ाहिर ये फ़िक्रा बाद के तारीखदान ले उड़े और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर चढ़ गया। आज भी अगर किसी के हुस्न का जिक्र करना हो तो अमूमन क्लेओपत्रा का नाम जहन में आता है। एक काबिल गौर बात यह है कि कैसियस ने यह फ़िक्रा क्लेओपत्रा के मरने के 200 साल बाद लिखा था। अगर हम तारीख़ में क्लेओपत्रा के दौर के थोड़ा और करीब जाएं तो थोड़ी मुख्तलिफ तस्वीर देखने को मिलती है। मशहूर मुअर्रिख प्लूटार्क कैसियस से 100 साल पहले गुज़रे हैं। वो लिखते हैं उनका हुस्न इतना बेमिसाल नहीं था कि देखने वालों पर कोई गहरा तासुर छोड़ता, और ये कि क्लेओपत्रा की जिस्मानी खूबसूरती से ज़्यादा उनकी शख्सियत देखने वालों को मुतासिर करती थी। तो फिर हम किसकी बात मानें, वो जो 100 साल पहले लिख रहा है या जो 200 साल बाद? क्या कोई और तरीका भी है जिसकी मदद से हम खुद किसी नतीजे तक पहुंच सकें? खुशकिस्मती से ऐसे कई तरीके मौजूद हैं। एक तो क्लेओपत्रा के दौर के सिक्के हैं जिनमें इनका चेहरा दिखाया गया है। इनमें क्लेओपत्रा की नाक लंबी और टेढ़ी नज़र आती है और ठोड़ी भी कुछ ज़्यादा ही उभरी हुई है। मज़ीद ये कि उनकी गर्दन पर चर्बी की तहों से ऐसा लगता है जैसे वो गुल्हड़ की बीमारी का शिकार थी। इन सिक्कों में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसकी बिना पर कहा जा सके कि क्लेओपत्रा वाकई किसी असातीरी देवी की तरह हसीन व जमील थीं, बल्कि उनमें क्लेओपत्रा नस्वानी हुस्न की तारीख साज मॉडल की बजाय मर्दाना नकूश की ज़्यादा हामिल दिखाई देती हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि सिक्का साजों ने जानबूझकर मलका की ऐसी तस्वीर पेश की हो कि वो कमज़ोर नज़र ना आएँ बल्कि सख्त गिर हुक्मरान के रूप में दिखाई दें। दूसरी तरफ चंद ऐसी हम असर पेंटिंग्स और मुजस्समे भी हमारे पास मौजूद हैं जिनमें मुमकिन तौर पर क्लेओपत्रा को दिखाया गया है। इनमें भी क्लेओपत्रा के कमोबेश वही नकूश दिखाई देते हैं जो सिक्कों पर कुंदा हैं, जिनसे इन ख्यालात को तक़वियत मिलती है कि क्लेओपत्रा ऐसी नहीं थी
जैसे अफसाने बने हुए हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।